नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप से कोई भी टेस्ट सीरीज, कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ अगर आप परचेस करते हैं और उसमें कूपन कोड लगा देते हैं पेमेंट करने से पहले, अप्लाई कूपन की जगह पे ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है, सब बिना किसी स्पेस के, ये कूपन कोड लगा के 50% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। 31 मई तक है ये सिर्फ, और सिर्फ ऐप वाले कोर्सेज में एप्लीकेबल है ये, ठीक है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस में कई सारी टेस्ट सीरीज हैं, यूकेपीएससी है, बीपीएससी है, यूपीपीसीएस है, आरओ है, बीईओ वाली है ना। टेस्ट पीडीएफ में कई सारी पीडीएफ होती हैं, और कोर्सेज में भी कई सारे कोर्सेज, स्टडी मटेरियल और वीडियो कोर्सेज भी हैं। यूपीपीसीएस एग्रीकल्चर सर्विसेज वाला भी कोर्स है, कई सारे और कोर्स आने वाले हैं इसमें। उत्तराखंड स्पेशल करंट अफेयर फरवरी मंथ 2024 का हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। यूकेपीएससी प्रीलिम्स 2024 जो 14 जुलाई को होना है, उसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का GS1 के लिए यूकेपीएससी प्रीलिम्स का पेड क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अभी भी आप सिलेक्शन मटेरियल पढ़ करके, हमारी पेड क्विज लगा करके और टेस्ट सीरीज जो है लगा करके अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। अगर आपने अभी भी कोई समय की तैयारी नहीं की हुई है, जितने भी 50 दिवस आपके पास बच रहे हैं, 50 दिवस, उसमें अगर डेली 8-9 घंटे अगर आप दे सकते हैं तो हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन करके, स्टडी मटेरियल पढ़ करके, पेड क्विज लगा करके, टेस्ट सीरीज लगा करके अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। इन गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं आप हमारे क्रैश कोर्स के बारे में। राधा रातोड़ी ये मुख्य सचिव उत्तराखंड की नियुक्त हुई हैं और उत्तराखंड की मुख्य सचिव बनने वाली पहली महिला IAS ऑफिसर बनी है। प्रदेश की कुल मिलाकर 18वीं मुख्य सचिव बनी है, लेकिन पहली महिला IAS अधिकारी बनी है उत्तराखंड की मुख्य सचिव बनने वाली, चीफ सेक्रेटरी बनने वाली। ऋतु बाहरी ये उत्तराखंड की पहली महिला जो है चीफ जस्टिस बनी है, उच्च मुख्य न्यायाधीश, यानी कि फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड की पहली महिला उच्च मुख्य न्यायाधीश हैं, यानी उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश उत्तराखंड हाईकोर्ट में पहली बार कोई महिला बनी है, ऋतु बाहरी। महेंद्र भट्ट राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था। अभी राज्यसभा में जो 5 सदस्य भेजे थे भाजपा ने, तो उनमें से महेंद्र भट्ट भेजे गए थे उत्तराखंड से। अवार्ड एंड ऑनर की बात करेंगे तो उत्तराखंड भाषा संस्थान के पुरस्कार यहाँ पर लक्ष्मण सिंह बिष्ट बटरोही को, डॉक्टर सुशील उपाध्याय को, गिरीश सुंदरियाल को, डॉक्टर सुरेश मामगई को, प्रोफेसर शैलेश को, डॉक्टर ललित मोहन पंत को और गणेश खुशगाल गणी को, इनको दिया गया है। तो इनके बारे में ये जो मतलब पुरस्कार हैं ये एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें उत्तराखंड भाषा पुरस्कार में कई सारे सब अवार्ड्स होते हैं, यानी सब कैटेगरीज होती हैं। जैसे लक्ष्मण सिंह बिष्ट को सुमित्रा नंदन पंत साहित्य गौरव सम्मान मिला है, सुशील उपाध्याय को शैलेश मटियानी पुरस्कार मिला है, गढ़वाली लोक साहित्य में दीर्घकालीन साहित्य सेवा के लिए भजन सिंह पुरस्कार गिरीश सुंदरियाल को मिला है, गोविंद चातक पुरस्कार डॉक्टर सुरेश मांगई को मिला है और प्रोफेसर शैलेश को महादेवी वर्मा पुरस्कार मिला है। गद्य विधा की श्रेणी में डॉक्टर ललित मोहन पंत को डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़वाल पुरस्कार मिला है और गणेश खुशगल गणी को पंडित भैरव दत्त धूलिया सम्मान मिला है। तो ये जो सब अवार्ड है ये भी एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये मैचिंग में आ सकता है और फेब मंथ का भी है, तो आने की संभावना है, इस वजह से हमने हाईलाइट करके लिख दिया है। ये एक बार दोहरा लीजिएगा नोट्स से भी। जो लोग फुल पेड ग्रुप में हैं उनको नोट्स वगैरह इसके मिल चुके होंगे पहले से ही। स्कीम्स, कैंपेन, इवेंट्स देखेंगे तो नई फिल्म नीति उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च कर दी थी। उत्तराखंड में स्थानीय सिनेमा को बढ़ाने के लिए सब्सिडी प्रोत्साहन अनाउंस किया गया था। इसमें कहा गया था कि राज्य में अगर गढ़वाली, कुमायूनी और जौनसारी फिल्म बनेगी तो सब्सिडी में 8 गुना की वृद्धि यहाँ पर की जाएगी, मतलब 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिलेगी जो जौनसारी भाषा में, गढ़वाली में और कुमाऊनी में यहाँ पर अगर फिल्म शूट करेंगे लोग। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित 22 भाषाओं में से राज्य में फिल्मों की शूटिंग करने के लिए सब्सिडी को 2 गुना कर दिया गया है, 1.5 करोड़ रुपए यहाँ पर कर दिया गया है। मतलब अगर 22 भाषाओं में से शेड्यूल लैंग्वेजेस में से किसी में शूटिंग होगी तो 1.5 करोड़ रुपए, और अगर जौनसारी, गढ़वाली, कुमायूनी में शूटिंग होगी तो 2 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। इंग्लिश मीडियम में भी लिखा हुआ है, आप नोट कर सकते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की गौरव योजना और मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना और शोध अनुदान वितरण। तो यहाँ पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की गौरव योजना और मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना को यहाँ पर लॉन्च किया गया था 3 फेब को। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आजीविका महोत्सव ये अल्मोड़ा में मनाया गया था। अल्मोड़ा के हवाल बाग में आजीविका महोत्सव, दीदी भूली हाथ लगाल उत्तराखंड हौल अमृतकाल, ये इसका मतलब थीम था, ये याद रख सकते हैं। दीदी भूली हाथ लगाल उत्तराखंड हौल अमृतकाल, इसका आयोजन अगर ऐसे पूछ लें कहाँ पे हुआ था, अल्मोड़ा में। जौनसार बावर संस्कृति महोत्सव ये हुआ था कौलागढ़, देहरादून में।
नंदा गौरव महोत्सव ये चमोली जिला उत्तराखंड में मनाया गया था। पुष्कर सिंह धामी ने इसमें भाग लिया था, नंदा गौरव महोत्सव में। एमसीक्यू सेक्शन पे आ जाते हैं। 31 जनवरी 2024 को देश का प्रथम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के किस नेशनल पार्क में बनाए जाने का निर्णय लिया गया है? गंगोत्री नेशनल पार्क जो उत्तरकाशी में है, यहाँ पर बनेगा कंट्रीज फर्स्ट लिपॉर्ड कंजर्वेशन सेंटर। तो इसमें गंगोत्री नेशनल पार्क और उत्तरकाशी दोनों इंपॉर्टेंट है। जिले का नाम भी पूछ सकते हैं, नेशनल पार्क का भी। और ये आपको पता होना चाहिए कि सिक्योर हिमालयन प्रोजेक्ट के तहत ये बन रहा है इंडिया फर्स्ट लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर। 29 जनवरी 2024 को एसडीआरएफ यानी राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल असम के मुख्य आरक्षी राजेंद्र सिंह नाथ दक्षिण अमेरिका में स्थित किस चोटी पर के शीर्ष पर पहुंचकर उन्होंने तिरंगा फहराया था? इन्होंने तिरंगा फहराया था माउंट एकांकागुआ में, अर्जेंटीना में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। 2 फरवरी 2024 को उत्तराखंड में किसने आईटी पार्क देहरादून में लेखा परीक्षा विभाग, रजिस्ट्रार, चिट्स फर्म्स एंड सोसाइटी तथा अर्थ एवं संख्या के नए नवनिर्मित एकीकृत भवन का लोकार्पण किया था? तो जैसे आपसे पूछें कि रजिस्ट्रार, चिट्स फर्म्स एंड सोसाइटी का जो कह सकते हैं हेडक्वार्टर है, ये कहाँ पे है? यह आईटी पार्क कहाँ है? तो ये देहरादून में है और इसका उद्घाटन किया था मुख्यमंत्री जी ने, श्री पुष्कर धामी ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। 2 फरवरी 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने पुष्कर सिंह धामी जी ने समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी पर जो गीत लिखा गया था आ रहा है यूसीसी, इसका विमोचन किया था। इसके लेखक और गायक कौन है? तो आ रहा है यूसीसी को लिखा और गाया है भूपेंद्र बसेड़ा ने, भूपेंद्र बसेड़ा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। 7 फरवरी 2024 को किस चिकित्सा संस्थान द्वारा उत्तराखंड में ड्रोन मेडिकल सेवा का आरंभ किया गया था? ड्रोन मेडिकल सर्विस शुरू की है एम्स ऋषिकेश ने। एम्स ऋषिकेश ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। 1 फरवरी 2024 को फेब में हिम तेंदुओं की आबादी का आकलन रिपोर्ट आई थी। इसके अनुसार उत्तराखंड में 124 हिम तेंदुओं के साथ ही संपूर्ण देश में हिम तेंदुओं का कौन सा स्थान बन गया है? मतलब कुल मिलाकर ये है कि स्नो लिपर्ड्स कितने हैं उत्तराखंड में? 124 स्नो लिपर्ड हैं एज पर रिपोर्ट। ये स्नो लिपर्ड असेसमेंट इन इंडिया की रिपोर्ट आई है। इसमें गणना बेसिकली की है लिपर्ड स्नो लिपर्ड पॉपुलेशन की। ध्यान रखिएगा, लिपर्ड नहीं, स्नो लिपर्ड की बात कर रहे हैं, हिम तेंदुओं की। तो हिम तेंदुओं की संख्या के मामले में उत्तराखंड सेकंड स्थान पर है पूरे देश में। फर्स्ट पर है लद्दाख। लद्दाख में 477 हिम तेंदुए हैं, उत्तराखंड में 124 हैं। तो इसका जो मतलब आंसर है वो बी हो जाएगा। 6 फरवरी 2024 को स्वतंत्रता के पश्चात समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य उत्तराखंड बना है? तो पहला बना है और अनुसूचित जनजाति एसटी समुदाय के लोग समान नागरिक संहिता से बाहर रहेंगे, स्पष्ट कर दिया गया है, आपको पता होना चाहिए। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ए फर्स्ट। इस पर एक और सवाल है, वो लास्ट में, इसको जरूर देखिएगा। 13 फरवरी 2024 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने उत्तराखंड के किस जिले में 2217 करोड़ रुपए की 8 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी थी? ये रखी थी टनकपुर में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, टनकपुर। 10 फरवरी 2024 को उत्तराखंड राज्य ने कितने जिलों में होमगार्ड जवानों के लिए पारगमन छात्रावास बनाने का निर्णय लिया था? तो 8 जिलों में ये पारगमन छात्रावास यानी कि ट्रांजिट हॉस्टल बनाए जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, सी। 16 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत प्रदेश में कितनी सड़कों के लिए स्वीकृति प्रदान की थी? तो ग्रामीण सड़क योजना के तहत करीब 108 रोड अप्रूव कर दी गई हैं, 108। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, 108। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये सन 2000 में आया था। 25 दिसंबर को सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उसने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को चलाया था। 26 फरवरी 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास शिलान्यास समारोह में वर्चुअल रूप से प्रतिभाग किया था? ये 3 रेलवे स्टेशनों के उद्घाटन में पुनर्विकास शिलान्यास समारोह में भाग लिया था। टनकपुर, काशीपुर, कोटद्वार रेलवे स्टेशन। टनकपुर, काशीपुर, कोटद्वार। आंसर यहाँ पर हो जाएगा 3 रेलवे स्टेशन, ऑप्शन नंबर बी। 25 फरवरी 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश स्थित एम्स के कौन से 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रतिभाग किया था? 43वें अधिवेशन में भाग लिया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही जो है वो सी है। 43वें अधिवेशन में चीफ मिनिस्टर पुष्कर धामी ने भाग लिया था एम्स ऋषिकेश में। ऑप्शन नंबर सी। 26 फरवरी 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के सेलाकुई में स्थापित किस कंपनी के नवीन प्लांट का शुभारंभ किया था?
तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज के नवीन प्लांट का शुभारंभ यहाँ पर किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। 22 फरवरी 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के किस जिले से मुनस्यारी, पिथौरागढ़, चंपावत के लिए हेली सर्विस शुरू की थी? तो हल्द्वानी से पिथौरागढ़ के लिए ये हेली सर्विस शुरू की गई थी। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा हल्द्वानी। तो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हल्द्वानी से मुनस्यारी, पिथौरागढ़, चंपावत हेतु हेली सर्विस शुरू की गई है। 21 फरवरी 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने राज्य के किस जिले में आयोजित विकसित भारत संकल्प 2024 मेगा प्रदर्शनी कार्यक्रम को वर्चुअल रूप से संबोधित किया था? विकसित भारत संकल्प मेगा प्रदर्शनी कार्यक्रम हुआ था हरिद्वार में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, हरिद्वार। 21 फरवरी 2024 को किसने देहरादून में कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा तैयार की गई मेरी योजना मेरा अधिकार अपनी सरकार जनता के द्वारा? कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग ने जो पुस्तक तैयार की है इसको लॉन्च किया था चीफ मिनिस्टर जी ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही है, ए। 14 फरवरी 2024 को पुष्कर सिंह धामी ने कहाँ के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर नवनिर्मित टर्मिनल भवन फेज 2 का लोकार्पण किया था? जॉली ग्रांट एयरपोर्ट कहाँ पे है, कुल मिलाकर ये पूछ रहे हैं आपसे। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है देहरादून में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, देहरादून। 13 फरवरी 2024 को उत्तराखंड के किस जिले में स्थित केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आयोजित व्याख्यान कार्यक्रम में प्रतिभाग किया था? तो देव संस्कृत यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? हरिद्वार में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। इसकी थीम थी इस कार्यक्रम की वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। जो G20 की अध्यक्षता भारत ने की थी उसमें भी इंडिया की थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। 12 फरवरी 2024 को उत्तराखंड के देहरादून में नंदा की चौकी स्थित टोंस ब्रिज स्कूल में देश के प्रथम CDS जनरल स्वर्गीय विपिन सिंह रावत की प्रतिमा का अनावरण किसने किया था? रक्षा मंत्री जी ने प्रतिमा का अनावरण किया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही, राजनाथ सिंह। 11 फरवरी 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के चंपावत जिले के लोहाघाट में आयोजित संजीव कार्यक्रम के दौरान जनपद विकास हेतु इतने करोड़ रुपए की कितनी योजनाओं का शिलान्यास किया था, लोकार्पण किया था? संजीव कार्यक्रम का उद्देश्य मातृ शक्ति को प्रोत्साहित करना, तो योजनाएं भी मातृ शक्ति को प्रमोट करने संबंधित यहाँ पे अनाउंस की गई थी चंपावत डिस्ट्रिक्ट में। 45 ऐसी स्कीमें अनाउंस की गई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। 11 फरवरी 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस अभियान के अंतर्गत चंपावत जिले के तहसील टनकपुर के फागपुर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया था? तो जो अभियान चलाया गया था वो था रविवार को गांव चलो, रविवार को गांव चलो। 19 फरवरी 2024 को उत्तराखंड में किसने हिमालयन बास्केट की शुरुआत की थी? हिमालयन बास्केट की शुरुआत मतलब एक स्टार्टअप एक तरीके से कह सकते हैं। इसको लॉन्च किया था पुष्कर सिंह धामी ने, मुख्यमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया था। हिमालयन बास्केट 2018 में शुरू किया गया था सुमित और स्नेहा थपलियाल के द्वारा। इसके अंतर्गत ये कंपनी इनकी क्या करती है, दूध, हल्दी और पुदीना जैसे कृषि उत्पाद खरीद लेती है किसानों से और उनके अलग अलग उत्पाद बनाकर विदेश में डिब्बा बंद करके सप्लाई किए जाते हैं। शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार कितने शिक्षकों को प्रदान किया गया था? तो 17 शिक्षकों को प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। 16 फरवरी 2024 को उत्तराखंड में शीघ्र ही हेलीकॉप्टर इमरजेंसी सर्विस हेम शुरू होने जा रही है। ऐसी सर्विस शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का अब तक का कौन सा राज्य बनेगा? ये फर्स्ट स्टेट बनेगा कंट्री का जो हेम्स यानी कि हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस शुरू करेगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। 13 फरवरी 2024 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने किस तारीख को उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता प्रस्तुत की थी? तो ये बिल टेबल किया गया था 6 फरवरी 2024 को। उत्तराखंड की असेंबली ने इसको पारित कर दिया था क्योंकि ये सिंगल सदन है वहाँ पे, तो लेजिस्लेटिव असेंबली ने इसको पारित कर दिया था 7 फरवरी को। ये डेट ध्यान रहे आपको। और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने मार्च 13 को इस बिल को अपना एसेंट दे दिया था, अपनी मंजूरी दे दी थी। तो ये ध्यान रखिएगा। यूसीसी के बारे में जब जितने भी फैक्ट्स जरूरी हैं उसके लिए अलग से वीडियो जो बनाया गया था वेट ग्रुप के लिए उसको मैं यहाँ पर जोड़ दे रहा हूँ।